अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल के पार्शियल रिफ़ंड के हवाले से। मैंने पिछली एक वीडियो में बात की थी पेपाल के रिफ़ंड के हवाले से। पेपाल में रिफ़ंड का मतलब ये होता है कि मैंने अगर आपको एक रकम सेंड की है और अब आप उसे मुझे वापस करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने वो सर्विस नहीं दी या किसी वजह से आप उसको वापस करना चाहते हैं, तो पेपाल आपको रिफ़ंड का ऑप्शन देता है। अब रिफ़ंड की एक बात यह है कि नॉर्मली अगर आप देखें पेपाल टू पेपाल फ़ीस लगती है। यानी अगर मैं आपको $100 सेंड करूँगा तो पेपाल तकरीबन $4.7 से लेकर थोड़े से उससे प्लस माइनस होती है फ़ीस लेता है, तो आपको $95.3 रिसीव होते हैं। अब अगर आप मुझे रिफ़ंड करेंगे जब, तो रिफ़ंड में ये है कि मुझे वापस पूरे के पूरे $100 मिलेंगे। और रिफ़ंड में एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि अगर तो मेरा ख्याल, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप अमाउंट को रिफ़ंड करेंगे तो वो पेमेंट जो है फ़ौरन ही वापस मिल जाती है। यानी मुझे वो फ़ौरन वापस मिल जाएगी, या जो भी बंदा आपको वो रकम सेंड करता है अगर आप उसको रिफ़ंड कर देंगे तो वो रकम आप उस बंदे को फ़ौरन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो लेट करते हैं 3, 4 या 5 दिन के बाद, या आप 6 माह तक का टाइम होता है, अगर आप उसको रिफ़ंड करेंगे तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस में चली जाती है और फिर वो फ़ौरन रकम जो है वो फ़ौरन नहीं मिलती। फिर ऐसा होता है कि वो रकम तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते लग जाते हैं वो जिस बंदे ने सेंड की थी उसे वापस मिलने में। तो रिफ़ंड कंप्लीट होने का ये प्रोसेस भी होता है। अब रिफ़ंड एक तो होता है कि फुल रिफ़ंड, यानी कि अगर किसी बंदे ने आपको $100 सेंड किए, आपने उसको रिफ़ंड किया तो 95.3 या 95 जो आपको मिले थे वो भी आपके अमाउंट जो कट जाएंगे। और जितनी फ़ीस देगा पेपाल $4.7 या उससे ज़्यादा या कम, तो वो भी उस बंदे को वापस मिल जाती है। फिर पेपाल फ़ीस नहीं लेता, उस बंदे को पूरी अमाउंट वापस चली जाती है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को कोई सर्विस दी है, उसने आपको पेमेंट सेंड कर दी, अब आप उसको कोई फुल सर्विस नहीं दे सके या कोई भी वजह है या किसी वजह से आप उसको रिफ़ंड करना चाहते हैं अमाउंट, तो एक तो मैंने आपको बता दिया फुल रिफ़ंड है। दूसरा एक कहलाता है पार्शियल रिफ़ंड। पार्शियल रिफ़ंड ये है कि अगर आपको किसी बंदे ने $100 सेंड किए, अब आप चाहते हैं कि ये $50 आप रख लें और $50 उस बंदे को वापस सेंड कर दें, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ये पार्शियल रिफ़ंड कहलाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पेमेंट जो है पेंडिंग में चली जाती है या 24 घंटे के लिए होल्ड पर भी चली जाती है, तो आप उस अमाउंट को भी रिफ़ंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्शियल रिफ़ंड में ये ज़हन में रखिए कि अगर किसी बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की और आप पार्शियल रिफ़ंड करते हैं, तो पार्शियल रिफ़ंड में फिर आपके जो बैलेंस होगा अवेलेबल बैलेंस में से रकम माइनस होगी, जो पेंडिंग में होगी या ऑन होल्ड पेमेंट होगी वहाँ से नहीं कटेगी। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तब समझ आ सकेगा कि ये कैसे होता है। अब यहाँ से सबसे पहले तो चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लीजिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये जो ऊपर पेमेंट नज़र आ रही है आपको, ये देखिए ये पेमेंट जो है अब्दुल रहमान ने मुझे सेंड की, ये $150 की पेमेंट थी। अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये 5:20 PM के आगे जो पेमेंट फ्रॉम अब्दुल रहमान है उसके नीचे लिखा हुआ है पेंडिंग, यानी ये पेमेंट जो है 24 घंटे के लिए पेंडिंग में चली गई, ऑन होल्ड हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 143.10 USD जो है वो ऑन होल्ड है। अब ये रकम होल्ड पर चली गई थी। अब यहाँ से इस रकम को जब आप रिफ़ंड करेंगे, तो अगर मैं इसको फुल रिफ़ंड करूँगा तो ये जो 150 होगी ये रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन इस टाइम अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास 117.36 USD भी जो बैलेंस है वो अवेलेबल बैलेंस में मौजूद है। अब यहाँ से अगर आपने रिफ़ंड करना है, ये जो पेमेंट फ्रॉम जैसे अब्दुल रहमान थी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अब इस जगह अगर आप देखें तो ये सबसे पहले देखिए 150 USD है जो मुझे बैलेंस रिसीव हुआ था, यानी जो पेमेंट रिसीव हुई। अब इसमें अगर आप पेमेंट स्टेटस देखें तो ये पेंडिंग में है, जबकि नीचे अगर आप देखें यहाँ पे $150 जो था ग्रोस अमाउंट थी, इसमें $6.90 जो है पेपाल ने अपनी फ़ीस ली थी और मुझे जो रिसीव हुए थे वो $143.10 रिसीव हुए थे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पार्शियल रिफ़ंड करने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इस टाइम मेरे पास बैलेंस जो अवेलेबल है वो 117.36 है और मैं यहाँ से $100 जो है पार्शियल रिफ़ंड करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए ये पार्शियल रिफ़ंड है हमारे पास। पार्शियल रिफ़ंड में अगर आप जाएँ, मैं जब पेमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ से आप देखिए कि ये आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये अब्दुल रहमान की जानिब से पेमेंट आई थी। और यहाँ पे अगर आप देखें टोटल अमाउंट रिफ़ंड, ये छोटी सी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 100 जो अब मैंने 100 कर दिया। नीचे आपको फ़ीस भी नज़र आ रही है, इसमें से कितनी उस बंदे को वापस जाएगी, कितनी उसे मिलेगी, और यहाँ से मैंने इशू रिफ़ंड कर दिया। अब ये पार्शियल रिफ़ंड जब मैंने इशू किया तो यहाँ पे ये मेरे पास मैसेज आ गया कि रिफ़ंड 100 USD रिफ़ंडेड टू अब्दुल रहमान,
और व्यू रिफंडेड ट्रांजैक्शन पे जाएं तो यहाँ पे जो तमाम डिटेल्स होती है वो शो हो जाती है कि यहाँ पे $100 जो है मैंने उसको पार्शियल रिफंड इशू किया। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है वो आपने देख लिया यहाँ से कि वो कितना था। अब यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि अब इस टाइम जो मेरे पास बैलेंस है वो 21.76 USD है, जबकि जो ऑन होल्ड है वो उतने का उतना ही है। यानी कि जब मैंने पार्शियल रिफंड इशू किया $100 का, तो यहाँ से जो है मेरा जो अवेलेबल बैलेंस था $100 वहाँ से कटे हैं, ये जो ऑन होल्ड पेमेंट थी यहाँ से नहीं। तो अब मुझे जो है इंतज़ार करना होगा 143.10 के रिलीज़ होने का। नॉर्मली ये 24 घंटे तक जो है ऑन होल्ड जाती है पेमेंट। और वैसे अगर देखें तो बाद को अगर बिल्कुल नया अकाउंट होता है तो फिर आपके ऐसा भी होता है कि 7 दिन या 21 दिन के लिए भी पेमेंट आपकी ऑन होल्ड पर चली जाती है, पेंडिंग में चली जाती है। फिर उसको एक अलग ऑप्शन होता है, मार्केट शिफ्ट करना पड़ता है और फिर वो अगला बंदा कंफर्म करेगा तो फिर आपको पेमेंट जल्दी मिलती है। तो इस तरीके से आप जो है पेपाल में पार्शियल रिफंड जो है वो इशू कर सकते हैं। और ये पार्शियल रिफंड के हवाले से जो इशूज़ आते हैं, सबसे अहम चीज़ कि आपका अवेलेबल बैलेंस आप इसमें से माइनस हो जाता है अगर पेमेंट ऑन होल्ड हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब मेरे साथ भी यहाँ पर यही हुआ, तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो पार्शियल रिफ़ंड या रिफ़ंड के हवाले से आपका कोई सवाल था तो इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मज़ीद कोई सवाल हैं आपके पेपाल या पेयोनियर के हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिए। और वैसे मैं पेपाल के हवाले से सर्विस भी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आपको पेपाल के अमाउंट को विड्रॉ करवानी है तो मैं वो भी सर्विस फ़िलहाल तो दे रहा हूँ। तो अगर आप उसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं या आप अपने पेपाल के डॉलर, अगर आपको पेपाल में कुछ बैलेंस चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, कोई ब्लॉग वगैरह का सेटअप चाहिए आपको, या आप डोमेन वगैरह रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं वो सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ।